नमस्कार दोस्तों। आज हम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एक्शन और ड्रामेटिक होने वाली है, जो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि उसके संघर्ष, सम्मान और पहचान को दर्शाता है। इस मूवी में बीच बीच में आपको एक्शन, इमोशंस और पावरफुल से पावरफुल डायलॉग सुनने को मिलेंगे। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलो उस मूवी को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जाट मूवी की। स्टार्टिंग में हमें श्रीलंका का एक घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सिपाही अपने थोड़े से कैदियों के साथ खुदाई कर रहे होते हैं। ऐसी न्यूज मिलती है सिपाहियों को कि वहाँ के आसपास जमीन पे सोने से भरे हुए बक्से गाड़े गए और वो वही सोना शायद ढूंढ रहे थे, लेकिन कैदियों को ये बात नहीं पता होती है। उनमें से 2-4 कैदी होते हैं, एक का नाम होता है सोमलू, एक का नाम होता है राणा दुग्गा। दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं। उन लोगों को उनमें से एक बक्सा भरा हुआ खुदाई के दौरान मिल जाता है। इतने में एक आदमी बोलता है कि भाई हम इस सारा सोना यहाँ के फौजियों के हवाले कर देते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ दें क्या पता। लेकिन इतने में राणा दुग्गा बोलता है भाई वो सोना भी रख लेंगे प्लस में हमें छोड़ेंगे भी नहीं। इसका एक तरीका है, वो लोग आपस में एक आइडिया, एक प्लान बनाते हैं और सभी लोग मिलकर उन सभी फौजियों पर अटैक कर देते हैं। कोई चाकू से, कोई रस्सी से, कोई बांध कर, कोई पीट कर, उन सभी के सभी जितने भी फौजियां होते हैं सबको मार डालते हैं। और वहां से जैसे ही उनको मौका मिलता है वहां से एक नाव पकड़ के श्रीलंका से निकल जाते हैं। ओशन के थ्रू होते हुए वो इंडिया में आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। अब आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद उन्हें कुछ वहाँ के पुलिस वाले आंध्र प्रदेश के पूछते हैं भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। इतने में वो लोग बहाना बनाते हुए बोलते हैं कि भाई हम लोग मछुआरे हैं और हम लोग रास्ता भटक गए। लेकिन इसी पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि ये लोग कौन है, बहुत सारे सवाल वगैरह होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, क्रिमिनल में एक राणा दुग्गा नाम का जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो समझ गया था कि पुलिस वाले बिना लिए दिए हमें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करता है, अपने वो जो सोने का बक्सा था उसमें से 4 ईंटें निकालता है और 4 ईंटें सोने का पुलिस वालों को दे देता है। हालांकि पुलिस वालों को ये नहीं पता होता इनके पास और भी ज्यादा सोने की ईंटें हैं, नहीं तो पूरी शायद छीन ली गई होती। लेकिन वो पुलिस वाले सोचते हैं कि यार चलो हमें 4 सोने की ईंटें मिल गई हैं तो हमें इनसे लेना देना क्या है। और वो लोग क्रिमिनल जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे आतंकवादी होते हैं, वो बोलते हैं हमें यहाँ पे रहने की जगह दे दो और ये 4 सोने की ईंटें तुम्हारी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी एक नकली आइडेंटिटी बनाकर उन लोगों को अपने गांव के आसपास वहीं पे रहने का मौका दे देते हैं और वो सभी क्रिमिनल वहां पे गांव में कब्जा करके रहना शुरू कर देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के पीएम ऑफिस में, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं, जनरल अकेडमी के और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आती हैं और उनके लिए एक लेटर वाला बॉक्स होता है। तो सब लोग देखना चाहते थे कि इस बॉक्स में क्या है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर उस लेटर को खोलती हैं, उस लेटर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर 5 से 6 हर एक इंसान के अंगूठे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कटे हुए होते हैं और वो पार्सल किए गए होते हैं एक छोटे से गाँव से। वहाँ पे एक लेटर लिखा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे इस नाम के आतंकवादी टाइप के बहुत सारे गुंडे रहते हैं और इन लोगों ने पुलिस लोगों को, यहाँ की सरकार को पैसा खिला रखा है और ये लोग सभी गांव की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को मारते हैं। जैसे ही कुछ लोग उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो उन्हें भी मारते हैं, पीटते हैं। इस तरीके का एक लेटर बनाया हुआ था। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमें इस बार हमने अंगूठे भेजे, अगली बार हो सकता है हमें आपको अपने सर भेजना पड़ेगा पार्सल करने के लिए, तो फिर कृपया करके हमारी मदद करें। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करती है, अपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी, एक ऑफिसर्स को बुलाती है और उसे वो लेटर दे देती है। और लेटर देने के बाद बोलती है कि आप जाओ इस गांव में, देखो क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो। इतना सुनते ही वो ऑफिसर वहां से अपने फ्लाइट के लिए लेकर निकल जाता है उस गांव के लिए और बोलता है वहां के लिए कोई स्पेशल ऑफिसर्स की मुझे जरूरत है, प्लीज एक लिस्ट बना के मुझे दो। अब सीन शिफ्ट होता है उसी गाँव के ऊपर, जहाँ पर एक किसान अपनी खेती कर रहा होता है। खेती करते करते उसका जो हल होता है वो मिट्टी में कहीं फंस जाता है। जब वो उस हल को निकालता है तो देखता है वो मिट्टी में कहीं फंसा नहीं होता, बल्कि किसी लाश के हाथ के साथ में फंस जाता है। अब जब वो हाथ देखता है तो बहुत घबरा जाता है और वो आसपास अपने सभी दोस्तों को चिल्लाता है कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक लाश है। लेकिन जब लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पे एक लाश नहीं, तकरीबन 8 से 10 लोगों की लाशें होती हैं, जो कि बिना सर, बिना गर्दन के होती है। मतलब सिर्फ धड़ होता है, गर्दन उनकी नहीं होती है। वो सारा की सारी लाशें लेके गाँव में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। इतने में वहाँ पे कुछ लेडीज पुलिस आ जाती है, कुछ ना कोई फोन कर देता है उन्हें। उसमें से नाम होता है का नाम विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी सबसे पूछती है क्या ये गांव के ही आदमी हैं या कौन है, या इन्हें किसने मारा। लेकिन गांव वाले सब लोग जानते हुए भी कि किसने मारा, फिर भी विजय लक्ष्मी को कुछ नहीं बताते हैं। इतने में थोड़ी देर में विजय लक्ष्मी बहुत लंबा चौड़ा एक मोटिवेशन भाषण देती है, जिसकी वजह से कुछ लोग जाते हैं अपनी बॉडी पे, जिसकी बॉडी रिलेशन वालों की होती है उनके पास चिपक के रोने लगते हैं। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये जो बॉडियाँ हैं ये सब गाँव वालों की ही हैं, लेकिन इन्हें किसने मारा। इतने में ही एक बच्चा जोर से चिल्ला के बोलता है राणा दुग्गा।
इससे पुलिस वाले को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि राणा दुग्गा ने मारा है। इतने में सभी पुलिस वाले राणा दुग्गा के अड्डे पे जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ पहले से ही बैंक के ऑफिसर्स खड़े होते हैं। अब राणा दुग्गा की अम्मा उन्हें हड़का रही होती है कि हमारा बैंक का कुछ काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर्स बोलते हैं अभी तो छुट्टी है, तभी बोलते हैं छुट्टी तुम्हारे लिए है, छुट्टी हमारे लिए नहीं। इतने में सभी ऑफिसर्स उसके हाउस की तरफ जब पहुंच जाते हैं गोदाम में, तो वहाँ पे सबको पीटना शुरू कर देते हैं और उसकी अम्मा का हाथ रोक लेते हैं। प्लस में इसे करते के साथ ही राणा दुग्गा की वाइफ बाहर आती है और वो बोलती है आप जो करने आई हो चुपचाप खाओ पियो और यहाँ से चली जाओ, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो और हम तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतने में पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, उन लोगों ने इतने लोगों की हत्या करी है, उन्हें तो जेल में जाना होगा, उससे तो मैं फांसी की सज़ा दिलाऊंगी। तभी विजय लक्ष्मी अपनी बंदूक निकाल लेती है। बंदूक निकालते ही उसके सारे गुंडे पागल हो जाते हैं राणा दुग्गा के, और वो सभी जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबको पीटना शुरू कर देते हैं। प्लस में बोलते तुम तो एक औरत हो, ये कैसे भूल गई, पुलिस वाली तो बात की बात है। इतने में सभी आदमी जितने होते हैं उन सब औरतों का या फिर सभी पुलिस वालियों को कह सकते हैं कपड़े फाड़ते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं अधनंग अवस्था में। मतलब ऐसे ऐसे सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से कोई नहीं जा सकती हो, तुम यहाँ से तभी जाओगे जब यहाँ पे तुम्हें कोई छुड़ाने के लिए मसीहा आएगा। और अब इतने में ही एंट्री हमें एक ट्रेन की दिखाई जाती है जिसके अंदर जय श्री राम का एक गाना चल रहा होता है और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है हीरो की, जो कि सनी पाजी। भाई साहब बहुत सॉलिड एंट्री थी एक गाने के साथ में। प्लस में थोड़ी दूर आगे जाते के साथ ही उनकी ट्रेन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ ख़राब होती है वहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरा का पूरा सुनसान वीरान एक तरीके का खेत या फिर आप रेत कह सकते हो। तभी हमारे सनी पाजी पूछते हैं भाई ट्रेन में क्या हुआ। तभी कुछ लोग बोलते हैं ट्रेन ख़राब हो गई है बॉस, कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो बोलता है मुझे कुछ खाना है, इसलिए कुछ खाने के लिए सनी पाजी थोड़ा एक छोटे से ढाबे पे आ जाते हैं, जहाँ पे एक अम्मा इडली शायद बना रही होती हैं। तभी हमारे शनि पाजी बोलते हैं कि मैडम कुछ खाने के लिए है क्या। वो बोलते हैं बेटा यहाँ दाल रोटी तो नहीं मिलता, इडली खाओगे। तो वो बोलता है हाँ जी इडली खाऊंगा ना। इतने में क्या होता है, अम्मा क्या करती हैं एक छोटी सी प्लेट में निकालती हैं इडली। इतने में शनि देओल उनकी मदद भी करते हैं कि भाई इडली गर्म है, मैं निकाल देता हूँ बर्तन। तो इडली निकालते के साथ ही सनी पाजी इडली खाते। देन पीछे से कुछ गुंडे आ रहे होते हैं जिसका धक्का हमारे सनी पाजी की प्लेट में लग जाता है और सारी की सारी इडली नीचे गिर जाती है। प्लस में वो गुंडे उस अम्मा से बदतमीजी भी करते हैं, जैसे कह रहे तेरा पति कहाँ है वगैरह वगैरह, माचिस दे, ये दे, शैम्पू दे, तेल दे और जो भी है पेल दे। बहुत सारी ऐसी बकचोदियाँ चल रही होती। लेकिन सनी पाजी पीछे से आके बोलते हैं भाई साहब, ओ भाई साहब मैं इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। इतने में वो विलन जो होता है हंसने लगता है, कहता है कि अबे तू पागल है क्या, यहाँ सॉरी कचौरी नहीं मिलता, चल यहाँ से फुट ले, जहाँ से आया ना वहीं चले जा। इतने में सनी पाजी फिर नहीं मानते, वो बोलते हैं अबे तू पागल है क्या साले। बोलता भाई सॉरी बोल यार, मैं इडली खा रहा था। एक विलन आता है धक्का मार देता है, लेकिन सनी पाजी का अब जो होता है वो पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पहला घूसा पड़ता है उस विलन को और वो विलन जाके चट्टान की तरह टकरा जाता है दीवार पे। तभी सनी पाजी डायलॉग मारते हैं 2.5 किलो का हाथ, अभी तक पूरा इंडिया देख चुका है, अब साउथ देखेगा। यहाँ पे एक धमाकेदार ऐसा सॉलिड एक्शन सीन शुरू होता है कि साहब भाई एक्सप्लेनेशन तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी यहाँ लग रहा है मेरी, मतलब ऐसा सीन होता है ना, आप जाके यूट्यूब पे से डायरेक्ट देख सकते हैं। वहाँ पे एक्शन होने के बाद बोलता है तू पता है किसके आदमी को मार रहा है, राम सुब्बा आदमी को। अब वो क्या करता है, राम सुब्बा के पास जाता है, बोलता है अच्छा वो सॉरी बोलेगा तो चल तू मेरे साथ राम सुब्बा राव के पास। प्लस में वहाँ पे जो राम सुब्बा राव होता है कोई मिनिस्टर होता है जहाँ पे उसकी बेटी की शादी होने वाली होती है। तो वहाँ पे शादी का बहुत ही टेंशन वाला माहौल चल रहा होता है और एक तरफ से हमारे सनी पाजी पीछे से आने ही वाले होते हैं। राम सुब्बा राव बोलता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला है वो मैं हूँ, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो भी मैं हूँ और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो भी मैं हूँ। इतने में ही पीछे से हमारे सनी पाजी आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे राम सुब्बा राव कौन है। इतने में वो बोलता है मैं हूँ। एक घूसा पड़ता है जोर से, कहता भाई तू कौन है। तो हमारे सनी पाजी बोलते सॉरी बोल। बोलता भाई मैं क्यों सॉरी बोलूँ। तो फिर से सनी पाजी वही स्टोरी शुरू कर देते, मैं इडली खा रहा था, इसने धक्का मारा और इडली गिर गई, इसने सॉरी नहीं बोला तो तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो बोलता है भाई तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं किसका आदमी हूँ, सोमलू करके एक नाम निकालता है। इससे पता चलता है सनी पाजी को इसका भी कोई बाप है। तो सनी पाजी बोलते चल बेटा तू सोमलू के पास लेके मुझे, फिर देखते हैं वहाँ सोमलू को भी पोमलू बनाता हूँ, सॉरी सोमलू बोलेगा। अब दिखाया जाता है उसी सोमलू को जिसने शुरू में भाई के साथ सोना चुराया था। वो बैंक में संडे होता है, संडे के बावजूद अपने सभी कर्मचारियों से कोई इनलीगल काम करवा रहा होता है और उसमें से एक कर्मचारी का फ़ोन आता है, उस कर्मचारी को दवाई खाने का लेके कॉल आता है, लेकिन वो सोमलू अंदर उसकी पिलाई कर रहा होता है। यहाँ आके देखते हैं यार बाहर बैंक तो बंद है लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं। सनी पाजी समझ जाते हैं अंदर कुछ है। तभी सोमलू बोलता है भाई देखो कौन है। देखते के साथ ही एक बहुत जोर से लात पड़ती है जिससे पूरा का पूरा गेट टूट जाता है और दोनों सोमलू का आदमी पीछे गिरते हैं। फिर से सेम वही कहानी होती है कि भाई
क्या हुआ? बोलता है सॉरी बोल। बोलता है मैं क्यों सॉरी बोल? बोलता है मैं इडली खा रहा था, इडली खाते खाते गिर गई तो तुम्हारे गुंडे ने मेरे को सॉरी नहीं बोला। उसने मैंने पहले सुब्बा राव रेड्डी को पेला, सुब्बा राव ने बोला तेरा नाम, तो मैं आज आया हूँ तेरे को पेलने के लिए, या तो सॉरी बोल दे। लेकिन सोमलू सॉरी नहीं बोलता है। उसके सभी आदमी, भाई साहब यहाँ का जो सॉलिड एक एक्शन दिखता है बहुत ही काबिल तारीफ होता है। सन्नी बाजी का अपना 2.5 किलो का हाथ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो सोमलू एक जगह आराम से बैठा हुआ था, पूरी कहानी सुन रहा होता है। मैं चुप है भाई, मैं इडली खा रहा था। फैन वही से स्टोरी चालू होती है, तेरे आदमी ने इडली गिरा दी, मैंने उसे बोला सॉरी बोल, उसने सुब्बा राव का नाम लिया, सुब्बा राव के पास गया, मैंने उसको भी कूटा, सुब्बा राव ने तेरा नाम लिया, तो मैं अब तेरे को कूटने के लिए आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही एक्शनेबल हॉररेबल एक बहुत तगड़ा ब्लॉकबस्टर एक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें से सोमलू प्लस में हमारे सनी पाजी एक से घूसा सिगरेट बीड़ी सब एक्शंस के साथ देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन भाई क्या होता है, सोमलू भी यहाँ पे सनी बाजी को सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि वो सोमलू बोलता है भाई ये हमारा इलाका है, हम किसी को सॉरी बोलते ही नहीं है। सोमलू की कुटाई के बाद सोमलू बोलता है तू जानता नहीं है मेरा भाई कौन है, मेरा भाई है राणा तुग्गा। तो सनी पाजी समझ गए, लगता है आगे भी जाना पड़ेगा यहाँ से। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है उस जाते हुए ऑफिसर्स के पास। तो वो ऑफिसर पूछता है उस पुलिस वाले से कि भाई आंध्र प्रदेश का क्या केस है। प्लस में फिर वो पुलिस वाला बताता है सर 4-15 साल पहले 2 क्रिमिनल हमारे इंडिया में घुस आए थे श्रीलंका से। उन्होंने 4 सोने की ईंट देके एक पुलिस वाले को पटाया और गाँव में रहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, पर जिसने वहाँ पे रोकना चाहा उसे कि आप इस गांव में नहीं रह सकते, उन सब गुंडों ने मिलके उसे पूरा मार डाला उस आदमी को। प्लस में उसने ये भी बताया कि जब उस आदमी को मार दिया उन लोगों ने, तो जिस पुलिस वाले ने उन्हें रहने के लिए बोला था कि आप यहाँ रह सकते हो, वो जाता है उन्हें रोकता है कि भाई मैंने तुझे यहाँ पे रुकने का मौका दिया, तू लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी वो पुलिस वाला बोलता है लगता है तू अपनी औकात भूल गया है कि तू किस तरीके से चोरी चुपके भाग के आया। इतने में ही राणा तुग्गा उसका सर काट देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है राणा तुग्गा के घर के अंदर, जहाँ पे हमारे सनी पाजी सोमलू को पकड़ के उसके घर पे लेकर आते हैं सबको कूटते हुए। एंड वहाँ पे हमें वो मेन विलन दिखाया जाता है, जहाँ सोमलू बुलाता है भैया, ऊपर से हमारा राणा तुग्गा उतर के आता है ब्लैक हॉरर ड्रेस में। और बहुत ही तरह खूंखार एक सीन लग रहा था जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे। एंड वही स्टोरी हमारे सनी पाजी शुरू कर देते हैं कि मैं इडली खा रहा था, इसने मेरी इडली गिरा दी, मैंने इसे बोला सॉरी बोल, लेकिन इसने सॉरी नहीं बोला, इसने सामरुब्बा का नाम लिया। मैंने इसको जब बोला सॉरी बोल, इसने बोला सोमलू का नाम लिया। अब सोमलू ने तेरा नाम लिया है, तो अब तू सॉरी बोलेगा या तेरे ऊपर भी कोई है। इतने में ही हमारे राणा तुग्गा भाई सामने सनी पाजी के आते हैं ऐसे हॉरर स्टाइल में और अपने भाई को जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों किया। तभी राणा तुग्गा बोलता है इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतनी बड़े पॉइंट पे लेकर आ गया इस भाई को, सॉरी बोल देता तो ये सारा मामला खत्म हो जाता। तभी राणा तुग्गा जाता है, बोलता है मेरे से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक पहुँचने वाला मैं ही हूँ और मैं तेरे को बोलता हूँ सॉरी। जैसे सॉरी शब्द निकलता है वहाँ के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि राणा तुग्गा जिसने इतने मर्डर करे उसने इस आदमी को कैसे सॉरी बोल दिया। तभी हमारे सनी पाजी बोलते हैं चलो भाई करेजे को ठंडक मिल गई, चलो लव यू भाई मैं चलता हूँ। इतने में सनी पाजी देखते हैं यार एक तरफ बहुत सारी पुलिस वालों की वर्दियाँ पड़ी हुई होती हैं। प्लस में सनी पाजी बोलते हैं 1 मिनट, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ बैंकिंग में पैसा चल रहा है, ब्लैक मनी चल रहा है, ऑफिसर जहाँ संडे को बैंक बंद होते हैं वहाँ पे भी काम चल रहा है, हर एक चीज़ गलत होते हुए देख रहा हूँ। और अभी यहाँ मैंने देखे पुलिस वालों का ड्रेसअप, जब वो पुलिस वाले की वर्दी उठाता है तो उसमें किसी विजय लक्ष्मी का नाम लिखा होता है, इससे पता चलता है वो लेडीज़ पुलिस वाली है। तभी वो समझ जाता है यहाँ पे कुछ लेडीज़ पुलिस वाली को किडनैप करके रखा है। तभी वो सभी वर्दियाँ देता है, लेडीज़ पुलिस तैयार हो जाती है अंदर वर्दियाँ पहन के। फिर वहाँ पे एक बहुत तगड़ा एक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे सन्नी देओल पाजी एक को 2.5 किलो का घूंसा निपटाते हैं और शेर के 2 स्टैचू फेंक के मारते हैं राणा तुग्गा को, बट राणा तुग्गा वहाँ पे भी बच जाता है। ऐसा एक्शन होता है कि आपको लगेगा सच में यहाँ पे पैसा वसूल एक्शन होने वाला था। प्लस में लास्ट में हमारा राणा तुग्गा और सनी पाजी दोनों एक दूसरे के पास गन पॉइंट पे होते हैं। तभी उसकी वाइफ समझाती है राणा तुग्गा को इसको हम बाद में देख लेंगे, पूरा एरिया हमारा है, अभी इसको यहाँ से जाने देते हैं। तो हमारे सनी पाजी सभी लड़कियों को लेकर, सभी ऑफिसर्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि सोमलू अपने भाई से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, वहाँ के सभी लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि राणा तुग्गा ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला था। प्लस में यहाँ बहुत खतरनाक सीन होता है, वो सोमलू बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी राणा तुग्गा बोलता है जा उसकी गर्दन लेकर आ। तभी सनी पाजी जब सभी लड़कियों को लेकर जा रहे होते हैं, रास्ते में सोमलू और राणा तुग्गा के आदमी उन पे हमला कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक लड़की को चाकू लग जाता है। चाकू लगने के बाद उस औरत को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो सभी लोग वहाँ पे पानी ढूंढने लगते हैं। उस गाँव में कहीं पानी नहीं मिलता, तो एक अम्मा पानी लेके आती, कहती लो पानी। इतने में जब वो पानी पिलाने उस औरत को जाते हैं, वो लेडीज़ पुलिस मर जाती है। फिर वहाँ पर भी भीड़ लग जाती है। तभी उन गांव वालों से पता चलता है कि इस गांव में क्या सीन चल रहा होता है।
तभी एक सीन शिफ्ट होता है हमारा किसी बर्फ़ वाली जगह पर, जहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है उस एरिया के सीएम की, प्लस में किसी इंटरनेशनल फॉरेन बंदे की। वो बताता है कि हमारे इंडिया में, हमारे पृथ्वी पे कई प्रकार के धातु पाए जाते हैं जो कि हमारे थोड़े से हल्के भी होते हैं, कई स्ट्रॉन्ग्स भी होते हैं, कई स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो धातु आई थिंक उन्हें उन ज़मीन पे मिल सकता है। इसीलिए ये मीटिंग सीएम के साथ रखी जा रही थी कि अगर ये धातु की डील हो जाती है और ये ज़मीन जो हमारी 30 गाँव हैं, तो 29 तो पहले ही हमारे मिल चुके थे गांव इन लोगों को, जो 30वां गांव है वो वहीं पे उन्हें धातु मिल सकती है। अगर वो गांव खाली कर दिया जाए तो उन्हें शायद वहां पर वो उससे मिलता जुलता धातु मिल सकता था, और धातु कुछ इस तरीके का दिखता था। अब देखा जाए तो वहाँ का जो सीएम था वो चाहता था कि करोड़ों की डील हो जिससे कि वो लोग माइनिंग करें और पैसा कमा सके। तभी वो सीएम क्या करता है, वहाँ के किसी एक लोकल विलन के पास जाता है, और वो विलन होता है हमारा राणा तुग्गा। उस राणा तुग्गा को ये सुपारी दी जाती है कि भाई मुझे ये गाँव खाली कराना है, जितना पैसा चाहो आप उतना पैसा मेरे से ले सकते हो। तभी राणा तुग्गा क्या करता है, कुछ लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, जो लोग मान जाते हैं उनकी ज़मीन ले लेता है, जो लोग नहीं मानते उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन्हें मार देता है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कई लोग आपस में एक ग्रुप बनाकर सोचते हैं कि यार हमें इसमें लीगल एक केस करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ पुलिस वाले वकीलों के पास जाते हैं। तो वकील ऑलरेडी, पुलिस वाले ऑलरेडी सब बिके हुए थे सीएम के थ्रू और पैसे उन्हें मिल चुके थे। लेकिन गाँव वाले यहाँ परेशान हो चुके थे क्योंकि इनके तो कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था, इनकी ज़मीनें भी जा चुकी थी और इन्हें एक भी रुपये नहीं दिए गए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की, जो हमने शुरू में दिखाया था, प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भेजती है, उन सभी 8-10 लोगों के अंगूठों को काटकर उन्हें एक लेटर में लिखकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक भिजवाती है। जैसे कि लड़की को आपने शुरू में भी शायद देखा ही होगा। प्राइम मिनिस्टर पढ़ के वहाँ से ऑफिसर्स को भेजता है। फिर जैसे ही राणा तुग्गा को पता चलता है इससे लेटर गया, तो राणा तुग्गा उन सभी आदमियों की गर्दन काट के उन्हें खेतों में फेंक देता है। जैसा हमें शुरू की स्टोरी में पता चला था, कुछ लोगों की लाश मिली थी। ये पुलिस वाली सारी की सारी स्टोरी हमारे साहब को बताती है, यानी कि सनी पाजी को। अब सनी पाजी पूरी तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार थे और सनी पाजी जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ देखते हैं वहाँ के सभी जितने पुलिस वाले हैं, कोई भी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा होता है, कोई BGMI PUBG खेल रहा होता है, तो कोई ऐसे ही गाने सुन रहा होता है, तो कोई क्या क्या कर रहा होता है। इतने में हमारे सनी पाजी बोलते हैं, मेरी एक FIR लिखिए। आप लिखिए। बोलता है क्या बात है, मेरा नाम ये है, मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई। वही वाली कहानी शुरू हो जाती है। इसने मेरी इडली खा रही है, मैंने सॉरी बोला, सॉरी बोला, सोनू मल्लू को मैंने पेला, उसके बाद मैंने राणा तुग्गा को पेला। यहाँ पे भी एक सीन क्रिएट होता है। पुलिस वाले सभी लोग उन लड़कियों को और उस हमारे सनी पाजी को अरेस्ट कर लेते हैं और बांध के रख लेते हैं, और सोमलू को फ़ोन कर देते हैं कि हमने आपके गुंडे को पकड़ लिया है, आप आ जाइए और इसे मारिए। इतने में सोमलू बोलता है कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, उसे हाथ लगाऊंगा सिर्फ मैं। तो सोमलू वहाँ से फटाफट निकल जाता है पुलिस स्टेशन में देखता है बहुत सारे पुलिस वाले सनी पाजी को बंद करके रखते हैं और बोलते हैं इसे सिर्फ मैं मारूंगा, तूने क्यों मारा। क्योंकि सोमलू बहुत ज़्यादा गुस्से में था सनी पाजी से। इतने में जब भी वो सनी पाजी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पीछे से एक आवाज़ आती है, ये मैंने कहीं देखा है, इसको क्यों मार रहे हो इसको। इतने में पुलिस वाला घबरा जाता है। तभी सोमलू बोलता है, अबे तूने ऐसी कहीं किसी और को देखा होगा, ये थोड़ी ना है। वो बोलता नहीं मैंने इसे कहीं देखा, पर कौन है कंफर्म नहीं। इतने में पीछे से एक और आवाज़ आती है जिसमें एक विलन जो कि ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में था बोलता है, भाई तुम नहीं जानते इसके बारे में, इसका सीन मैं जानता हूँ। ये सेंट्रल जेल ढाका में था और वहाँ पे जो मोटे तगड़े भाई साहब सैनिक थे, विलन्स थे, उससे पूरा का पूरा होम थिएटर दिखा डाला था मुझे, पूरा पैसा वसूल था। और ये वही बंदा है। अभी भी अगर चाहते हो तुम्हारी जान बच जाए तो इसे छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानते। इतने में सन्नी बाजी को होश आ जाता है। फिर वहाँ पे दोबारा जो 390 डिग्री 360 डिग्री का एक्शन स्टार्ट होता है। सन्नी बाजी सबको फांसी से लटका देते हैं। तभी वहाँ पे राणा दुग्गा आता है, देखता है उसके भाई तक को मार दिया गया था। सभी पुलिस वालों की बॉडी पूरे पुलिस स्टेशन पे लटक रही होती है। देन अगेन वही जेल वाला हमारा एक कैदी बाहर आता है, बोलता है भाई अच्छी बात है तुम लेट आए, ये 24 है, नहीं तो 25 होते। तभी राणा तुग्गा गुस्सा आता है तो राणा तुग्गा उसे भी मार के नीचे लटका देता है। अब राणा तुग्गा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतने में ही वो स्पेशल ऑफिसर पता करता है कि राणा तुग्गा का बैकग्राउंड पता करो। तो वो अपने खुफिया एजेंसी में फ़ोन करता है और पता चलता है कि राणा तुग्गा पहले एक श्रीलंकन आर्मी में था, जिसने अपनी श्रीलंकन आर्मी से गद्दारी करके वहाँ पे सोना चुरा के वहाँ से भाग गया था और आज भी यहाँ पे श्रीलंकन आर्मी इसे ढूंढ रही है। तो उस ऑफिसर को पता चलता है यार ये तो क्रिमिनल है। तभी वो ऑफिसर अपने एक स्पेशल ब्रांच में फ़ोन करता है और बोलता है मुझे एक स्पेशल सोल्जर चाहिए जो उसकी पूरा राणा तुग्गा के परिवार को ख़त्म कर सके। तभी वो स्पेशल सोल्जर बताता है मेरा ऑलरेडी आदमी मैंने निकाल दिया है
वो ब्रिगेडियर वहाँ पहुँच भी गया है और वो ब्रिगेडियर कोई और नहीं दोस्तों हमारे सनी पाजी होते हैं। मतलब अभी तक सारा एक्शन जो किया वो हमारा ब्रिगेडियर सनी पाजी ऑलरेडी मिलिट्री में होते हैं। तो सनी पाजी इस बार जंग लड़ने के लिए तैयार थे। वो पता नहीं कहाँ से हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करके अच्छी अच्छी गनों का जुगाड़ करे राणा तुग्गा की फौज पे हमला कर देते हैं। ये वो फौज होती है जो सभी गाँव वालों को कैद करके एक जगह पे रखती है जहाँ पे राणा तुग्गा भी बहुत तगड़े तरीके से हमला सनी पाजी पे कर रहा होता है। कभी हमारे सनी पाजी मिसाइल, कभी तोप, तो कभी टैंक या फिर कभी भाई साहब मिसाइल गन से फायर पे फायर करके उनके सभी के सभी विलन्स को मार देते हैं। अब लास्ट में हमारा बचता है राणा तुग्गा और हमारे सनी पाजी के बीच में 1-1 होने वाला था। अब यहाँ का जो एक्शन सीन होता है ये पूरा का पूरा क्लाइमैक्स सीन होता है। कभी हमारे सनी पाजी का घुसा राणा तुग्गा पे लगता है तो कभी राणा तुग्गा का घुसा सनी पाजी पे लगता है। दोनों का एक ज़बरदस्त तगड़े तरीके से हमें यहाँ पे एक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसमें जान डालने की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी मूवीज़ हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते ही रहते हैं। कहीं हमने फनी कॉमेडी की है तो कहीं हमने जेन्युइन कॉमेडी की है। तो भाई दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने जाट मूवी कैसे देखी। लास्ट में राणा तुग्गा को फांसी पे लटका दिया जाता है। वो सभी गांव वाले रस्सी खींच के राणा तुग्गा को ख़त्म कर देते हैं। इतने में जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक पर्सनल ऑफिसर को भेजा था वो ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाता है। तभी सभी गाँव वाले बोलते हैं आप लोगों की वजह से आज हमारी जान बच पाई है, हमारा गाँव खुशहाल हो गया है। यहाँ पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।